हेलो एवरीवन, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक दो तीन ये टर्म्स डिस्कस कर ले रहे हैं। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ के यहाँ देख लें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। पहला दे रखा है टाई और दूसरा स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप सही से कर लेना, मैं इसको स्ट्रक्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो इन दो टर्म्स के लिए हमें डिस्कस करना है इसमें कि टाई क्या होती है और स्ट्रक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाई को हम तान भी बोलते हैं, किसी ढांचेदार या कैंची के जोड़ों पर ही बल कार्य करते हुए माने जाते हैं। जैसा कि हमने आपको ट्रस में बताया था कि अगर कोई ट्रस है हमारे पास, ठीक है, तो उस ट्रस पर जो लोड लगाते हैं वो उसके जॉइंट पर ही लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर डिफाइन किया। किसी ढांचे या कैंची के अवयव पर यदि बल लगता है तो वह दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है? तनाव बल हो सकता है और संपीड़न बल। जैसा कि हमने ट्रस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उन ट्रस के अवयवों में हमने बलों के लिए निकाला, ठीक है। और वो बल हमारे पास अगर प्लस उनका मान आता था तो हम उसको तनाव प्रतिबल बोलते थे, और माइनस आता था तो संपीड़न प्रतिबल बोलते थे। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं किसी ट्रस पर लगने वाले बल, या तो तनाव बल हो सकता है और दूसरा हमारे पास संपीड़न बल हो सकता है ना। तो इस आधार पर हम इस टाई या तान की परिभाषा को डिफाइन करेंगे। किसके आधार पर? हम ये मानते हैं, ठीक है, और ये होता है कि कोई अगर ट्रस है तो ट्रस के जॉइंटों पर ही हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, जॉइंटों पर बल लगा हुआ मानते हैं, तभी हम उस ट्रस की एनालिसिस कर पाते हैं। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रस के अवयवों में दो प्रकार के बल लग सकते हैं, एक तो तनाव बल हो सकता है और दूसरा संपीड़न बल हो सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, इसे टाई, ठीक है, टाई की परिभाषा देंगे। तो परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? जब किसी ढांचे या कैंची के अवयव पर तनाव बल लगता है तो उस अवयव को तान या टाई कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जो कोई भी ट्रस है, उस ट्रस के किसी भी मेंबर में अगर टेंशन फोर्स लग रहा है तो हम उस मेंबर को क्या कहते हैं? तान या टाई कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्ट को भी हम इसी आधार पर डेफिनेशन देंगे, ठीक है। तो क्या देंगे? जब किसी ढांचे या कैंची के अवयव पर संपीड़न बल लगता है तो उसे स्ट्रक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि तान क्या है और स्ट्रक्ट क्या है। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास कोई एक ये इस तरह से ट्रस का कोई छोटा सा पार्ट है ना, कोई ट्रस का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो इस तरह से कोई ये वॉल है, दीवार है, ठीक है, और एक ये उसका मेंबर है, ठीक है, ये ज्वाइंट है, कोई ये क्या है? कोई ज्वाइंट है ट्रस का, ये क्या है? जोड़। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये ज्वाइंट है, और इस ज्वाइंट पर ही हम फोर्स लगाएंगे, चाहे तो ऊपर से लगाएं या इस पे लटका दें। तो मान लिया मैंने इस ज्वाइंट पर फोर्स या फिर जो भार है वो W लग रहा है। अगर ये भार W लगेगा तो जायज सी बात है कि हमने बताया था कि जो ट्रस होता है उसका प्रत्येक ज्वाइंट फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होने के कारण, ठीक है, इस पर जब लोड लगाएंगे तो ये जो इसकी ये वाली है, आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली, ये जो मेंबर है, इस मेंबर में जो फोर्स लगेगा वो इसको दबाने वाला फोर्स लगेगा। कैसा? दबाने वाला फोर्स। जब ये इसको दबाएगा, ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये संपीड़न बल लग रहा है, ठीक है। अगर संपीड़न बल इसमें लग रहा है तो इसको स्ट्रक्ट मेंबर कहेंगे, ठीक है। और वहीं हम अगर तान की बात करें तो ये लोड लग रहा है, तो इस मेंबर पर लग रहा है, तो ये मेंबर क्या है? इस मेंबर में ये टेंशन फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, इसमें तनाव बल डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये जो है इसमें टेंशन फोर्स डेवलप होगा इस भार के कारण, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तान छड़ या फिर टाई या तान मेंबर ऑफ ट्रस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सी पॉइंट पर एक जोड़ है और इस जोड़ पर क्या है? यहाँ कब्जा लगा हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन है। तो हम टाई और स्ट्रक्ट की जो डेफिनेशन है
एक एग्जाम्पल के थ्रू, यानी ये डायग्राम बना करके दिखा देंगे तो काफ़ी इफेक्टेड आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और हम अगले वीडियो में देखते हैं, अभी हम बस इतना ही इसको रहने देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हमें लिखना है वो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, वैसे आपको पता होगा कैसे हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू।